ये सब देशवासी को पता चल गए हैं। मोदी जी नारा लगाए थे इस बार 400 पार, हमारे नारा थे इस बार मोदी सत्ता से बाहर। इस बार मोदी जी सत्ता से बाहर, ये हमारा नारा था। और बीजेपी पार्टी के नारा थे इस बार 400 पार। तो मोदी जी अभी ध्यान में चले गए, अभी तो उनसे जवान नहीं निकलेंगे। चलिए 4 तारीख के बाद जरूर उनकी ध्यान भंग होगी और उसके बाद कोई नया ढंग वो तय करेंगे, कोई बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। हमारे भी रोड मैप तय हुए हैं कि देश को नफरत की बदले सौहार्द की देश बनाना चाहिए, मोहब्बत की देश बनाना चाहिए और आम लोगों की तरक्की के लिए, सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए नहीं। मोदी जी 10 साल, पिछले 10 साल सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के स्वार्थ में काम किए और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगले तारीख, अगले दिन हिंदुस्तान की आम, पीड़ित, कुचलते हुए दलित, बेरोजगार सबके लिए काम करेंगे। इसके लिए हमारा भी रोड मैप राहुल गांधी जी की अगुवाई में तय किया। इसलिए हमारे न्याय जो हम हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने रखे थे, हमारा जो मैंने भी इश्तेहार आप देखे हैं और इश्तेहार में हम लोग जो वादा किए थे, 5 न्याय दिलाने के जो वादा किए थे, वो 5 न्याय हम दिला के रखेंगे। जहां हिंदुस्तान के बेरोजगार है, जहां हिंदुस्तान की मजदूरों है, हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान के किसाने हैं, हम सबके लिए 5 न्याय की जो वादा किए हैं, वो वादा निभाने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। ये इसको अंजाम देने के लिए हम लोग प्रयास शुरू कर देंगे। सिर्फ चुनाव की नतीजा आने के लिए इंतजार करो। तो मोदी जी की दर्शन के लिए समय बड़ा ढंग से चुने उन्होंने। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ज्ञान बांटे, लेकिन कहीं बेरोजगारी के बारे में उनको मुंह से कोई जबान नहीं निकले, महंगाई के बारे में जबान नहीं निकले। हमारे देश में लाखों किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, रोजाना 29 किसानों की खुदकुशी हो रहे हैं, इनके बारे में उनकी जुबान नहीं निकले। लेकिन ज्ञान बांटने में कभी मोदी जी नहीं थके। वो झूठा ज्ञान फिर चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से वोट मिलने के लिए पूरा ध्यान किया जाए। तो मान लो कि ये ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की 2 हिस्सा है। अगर स्वामी विवेकानंद जी की मोदी जी मन से, धन से, तन से अगर मानते, मन से या तन से अगर स्वामी विवेकानंद जी को मोदी जी स्मरण करते कभी, तो मोदी जी की जुबान से इस देश में नफरत फैलाने के लिए कोई लफ्ज नहीं निकलते। और ये सारे चुनाव में अब देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ही नारा लगाए थे कि चलो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुला जाए। सारे हिंदुस्तान में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली गई। मोदी जी सारे देश में नफरत फैलाते गए और राहुल जी सारे देशवासियों को साथ में लेकर मोहब्बत की दुकान खुलते गए। और स्वामी विवेकानंद जी सारे देशवासियों को आपस में भाईचारा, सौहार्द और मोहब्बत की बानी सुनाई थी। इसलिए मोदी जी की
झूठे ज्ञान और उसके साथ झूठे ध्यान, इसका कोई असर हिंदुस्तान में नहीं हो। तो এটা খোলা মঞ্চে এটা তো আলোচিত হয়। নবীন প্রবীণদের লড়াই তো তৃণমূলের খোলা মঞ্চের লড়াই, এর মধ্যে কোনো আর গোপনীয়তা নেই। এখন এইভাবে তৃণমূল দল শেষ হবে, তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঢপবাজি বলে কালকেই বলেছে, আর একটা নতুন নাটক। কোনো ধ্যান ম্যান কি যাবে না ভোটের জন্য, ভোটের আগে মানুষের কাছে তার নিজের নিয়ে আলোচনা চাইছে। ভোট শেষ হয়ে গেল, মোদী প্রচার থেকে দূরে যেতে চায় না। এখন নিঃশব্দে প্রচার হবে, ধ্যানের মাধ্যমে প্রচার। এতদিন মোদীর নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভ্রান্তকারী জ্ঞান দিয়েছেন, এবার মোদী মানুষকে আরেকবার বোকা পাওয়ার জন্য ধ্যানে বসেছেন। ঢপের জ্ঞান আর নাটুকে ধ্যান, এই দুই দেখে ভারতবর্ষের মানুষ মোদী সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে ফেলেছে। অপরাধ ভোটে সন্ত্রাস করার তৃণমূল চেষ্টা করছে, তবে নির্বাচন কমিশন তারাও জানে ব্যাপারটা।